कक्षा 6 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 6 जिसका नाम है बीजीय व्यंजक के अभ्यास 6D के प्रश्नों को हल करेंगे। इस अभ्यास में हम दो व्यंजकों को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है बीजीय व्यंजकों को जोड़िए। तो प्रश्न संख्या 1 में हमें कुछ सवाल दिए गए हैं जिनमें हमें दिए गए बीजीय व्यंजकों को जोड़ना है। पहले सवाल में हमको दो बीजीय व्यंजक दिए गए हैं 8a माइनस 2b। दूसरा बीजीय व्यंजक है 2a प्लस 2b। इन दोनों बीजीय व्यंजकों को हमको जोड़ना है। तो सबसे पहले हम इनको एक कोष्टक के रूप में लिख लेंगे। कोष्टक के अंदर लिख लेंगे पहले बीजीय व्यंजक को भी और दूसरे वाले बीजीय व्यंजक को भी हम एक छोटे कोष्टक के अंदर बंद करके लिख लेंगे। अब इन दोनों बीजीय व्यंजकों को हमें जोड़ना है तो इनके बीच में हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे, जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। अब इन कोष्टकों को हम खोलेंगे। तो जब किसी कोष्टक के आगे कोई चिन्ह नहीं रहता है तो पहले हम कोष्टक को किस प्रकार खोलते हैं उसको समझ लेते हैं। अगर कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है a माइनस बी और उस कोष्टक के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो जब हम कोष्टक को खोलते हैं तो हम समझते हैं कि कोष्टक के आगे प्लस का चिन्ह होगा। तो प्लस चिन्ह से जब कोष्टक को खोलते हैं, कोष्टक के अंदर अवयव जितने भी पद होते हैं, उनके चिन्ह नहीं बदलते हैं। कोष्टक हट जाता है, कोष्टक के अंदर जितने भी पद थे, उनके चिन्ह वैसे ही रहते हैं जैसे कोष्टक के अंदर थे। तो जब इस कोष्टक को खोलेंगे तो इसके बाहर कोई चिन्ह नहीं है, इसके आगे प्लस का चिन्ह होगा। तो जब ये कोष्टक खोलेंगे तो प्लस का a आएगा और माइनस का b आ जाएगा। अगर इस कोष्टक के बाहर अगर माइनस चिन्ह रहे तो जब हम कोष्टक को खोलेंगे तो कोष्टक के अंदर जितने भी पद हैं उनके चिन्ह बदल जाएंगे। जो प्लस का पद था वो माइनस वाला हो जाएगा और जो माइनस का था वो प्लस का पद हो जाएगा। कोष्टक के अंदर ये प्लस ए है तो जब इस कोष्टक को हम खोलेंगे उसके बाहर माइनस का चिन्ह है तो ये प्लस का ए अब हो जाएगा माइनस ए। और कोष्टक के अंदर बी पद जो था वो माइनस का था और कोष्टक के आगे माइनस है तो जब कोष्टक को खोलेंगे तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के बी। तो आपको यह याद रखना होगा कि जब हम कोष्टकों को खोलते हैं अगर उस कोष्टक के आगे प्लस धनात्मक चिन्ह है, कोष्टक में लिखे हुए पदों के चिन्ह नहीं बदलते हैं जब हम कोष्टकों को खोलते हैं। अगर कोष्टक के आगे बाहर माइनस चिन्ह है और कोष्टक को हम खोलते हैं तो कोष्टक के अंदर जितने भी पद थे उनके चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस का ए जिस प्रकार यहाँ माइनस ए हो गया है और माइनस का बी प्लस बी हो गया है। तो आपको जब हम कोष्टक खोलते हैं तो ये नियम आपको याद रखने होंगे। तो इस कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह होगा। जब कोष्टक खोलेंगे 8a माइनस बी जैसा था वैसे ही उतर जाएगा। तो इस कोष्टक के आगे भी प्लस का चिन्ह है तो जब ये कोष्टक खोलेंगे तो प्लस का 2 ही रहेगा और प्लस का 2 भी। अब हम सजातीय पदों को एक साथ लिखेंगे। तो इस सजातीय पद उन पदों को कहा जाता है जिनका बीजीय व्यंजक जिन पदों में बीजीय व्यंजक जो बीजीय गुणनखंड जो रहता है एक जैसा हो। तो यहाँ पर 8 के साथ a है, 2 के साथ a है। तो पहले वाले पद का और तीसरे वाले पद का बीजीय गुणनखंड जो है वह a है। दोनों दोनों का बीजीय गुणनखंड एक जैसा है तो ये दोनों पद सजातीय पद हैं। तो इनको हम पास में लिख लेंगे पहले 8a और ये प्लस का 2a। माइनस 2b और प्लस का 2b ये दोनों सजातीय पद हैं क्योंकि इनके बीजीय गुणनखंड b एक जैसे हैं दोनों में। तो माइनस का 2b और प्लस का 2b हमने एक साथ लिख लिया। अब सजातीय पदों को जोड़ा जा सकता है और सजातीय पदों को ही घटाया जा सकता है। तो ये दोनों सजातीय पद हैं। 8 और 2 जुड़कर हो जाएंगे 10a। और जब माइनस के 2b और ये प्लस के 2b हैं तो प्लस और माइनस चिन्ह की अगर गुणा करते हैं तो माइनस चिन्ह आता है। तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 0। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर दो पद हमारे पास ऐसे हों, एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो और दोनों के संख्यात्मक मान एक जैसे हों तो वे कट जाएंगे। तो माइनस का 2b प्लस के 2b से कट गया है। यहाँ पर केवल इसका उत्तर आ गया है 10a। तो इन बीजीय व्यंजकों को जब हमने जोड़ा तो हमको प्राप्त हुआ है 10a।
ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब प्रश्न संख्या 1 के दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरे सवाल में हमें यहाँ पर 3 बीजीय व्यंजक दिए गए हैं। एक बीजीय व्यंजक है 7a माइनस 4b, दूसरा बीजीय व्यंजक है 5a प्लस 2b और तीसरा बीजीय व्यंजक है माइनस 2a माइनस 3b। अब इन तीनों बीजीय व्यंजकों को हमें जोड़ना है। इनको पहले हम कोष्टक के रूप में लिख लेंगे, कोष्टक के अंदर बंद करके तीनों बीजीय व्यंजकों को। और जब हमको इन्हें जोड़ना है तो इन कोष्टकों के बीच में जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। अगली लाइन में हम इन कोष्टकों को खोल देंगे। तो इस कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह होगा और प्लस चिन्ह बाहर रहेगा। और जब हम कोष्टक खोलेंगे तो उस कोष्टक के अंदर जितने भी पद थे उनके चिन्ह नहीं बदलेंगे। सो 7a माइनस 4b जैसा था वैसे ही लिख लेंगे। इस कोष्टक के बाहर भी प्लस का चिन्ह है तो जब इस कोष्टक को खोलेंगे तो प्लस का 5a जैसा था वैसे ही आ जाएगा और प्लस का 2b भी हम वैसे ही रख लेंगे। अब इस कोष्टक के आगे भी प्लस का चिन्ह है तो जब इस कोष्टक को खोलेंगे तो माइनस का 2a जैसा था वैसे ही लिखेंगे और माइनस का 3b भी जैसा था वैसे ही लिखेंगे। देखिए, अगर ऐसे समझ सकते हैं, प्लस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, फिर प्लस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करेंगे तो आ जाएगा माइनस का चिन्ह। अब हम अगली लाइन में सजातीय पदों को एक साथ रखेंगे। पहला पद जो है, तीसरा पद और यहाँ पर छठा पद। तीनों पदों में पहला पद, तीसरा पद और ये पांचवा पद जो है, तीनों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे। यहाँ भी ए है, यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए। तो ये तीनों सजातीय पद हैं तो इनको हम पास में लिख लेंगे। 7a प्लस का 5a और फिर माइनस का 2a। फिर हम बी जिनका बीजीय गुणनखंड में बी आया हुआ है उन पदों को एक साथ लिखेंगे। प्लस का ये 2b, फिर ये माइनस का 4b और ये माइनस 3b हमने एक साथ लिख लिए। अब सजातीय पदों को जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। तो 7a और 5a तो जुड़कर हो जाएंगे 12a। माइनस का 2a इस लाइन में जैसा था वैसे ही उतार लेंगे। और जब हम यहाँ पर देखिए, ये प्लस का 2b माइनस का 4b है तो 2b में से जब हम 4b को घटाएंगे तो माइनस का 2b बच जाएगा, क्योंकि अंक जो बड़ा है वो ऋणात्मक चिन्ह का अंक बड़ा है। ये प्लस का 2 था और ये माइनस का 4 था। प्लस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है। अब दोनों को घटा देंगे, 4 में से 2 घटा देंगे, 2 आएगा, पर चिन्ह उसका लिखेंगे जिसका अंक बड़ा था। तो यहाँ 2 और 4 में अंक 4 बड़ा है तो 4 ऋणात्मक था, इसलिए ऋणात्मक का चिन्ह आ जाएगा इनके उत्तर में। माइनस 3b को जैसा था वैसे ही लिख देंगे। फिर 12a में से 2a को घटाएंगे तो आ जाएगा 10a। माइनस का 2b है और माइनस का ही 3b है तो माइनस चिन्ह की गुणा अगर हम माइनस चिन्ह से करेंगे तो प्लस का चिन्ह आता है। तो इन दोनों अंकों को जोड़ देंगे, 3 और 2 5b हो जाएंगे। चिन्ह लगाएंगे बड़े अंक का, तो यहाँ छोटा अंक भी माइनस का ही है और बड़ा अंक भी माइनस का है तो यहाँ पर चिन्ह आएगा माइनस। तो 10a माइनस 5b इस बीजीय व्यंजक का योगफल आ चुका है। अब प्रश्न संख्या 1 के तीसरे सवाल को देखिए। इस सवाल में भी 3 बीजीय व्यंजक हमको दिए गए हैं। 19x की घात 2 माइनस 5y की घात 2 पहला बीजीय व्यंजक है। फिर तीसरा बीजीय व्यंजक है 3x की घात 2 प्लस 5y की घात 2 और तीसरा बीजीय व्यंजक है माइनस 2a माइनस 3b। अब तीनों बीजीय व्यंजकों को हमें जोड़ना है तो 19x की घात 2 माइनस 5y की घात 2 को पहले हम कोष्टक के अंदर लिख लेंगे, दूसरे बीजीय व्यंजक को भी कोष्टक के अंदर लिखेंगे, फिर तीसरे बीजीय व्यंजक को भी कोष्टक के अंदर हम लिखेंगे। अब तीनों बीजीय व्यंजकों को जोड़ना है इसलिए उनके बीच में लगा देंगे हम जोड़ का चिन्ह। अब इस कोष्टक को खोलते हैं तो कोष्टक के बाहर यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो कोष्टक के अंदर जितने भी पद हैं वे वैसे ही आ जाएंगे। तो 19x की घात 2 माइनस 5y की घात 2। दूसरे कोष्टक के बाहर भी प्लस चिन्ह है
तो जब इस कोष्टक को खोलेंगे तो किसी भी पद का चिन्ह नहीं बदलेगा, क्योंकि बाहर प्लस का चिन्ह है। इस कोष्टक के आगे भी प्लस चिन्ह है, तो इसके भी चिन्ह नहीं बदलेंगे। फिर -2a और -3b जैसा था वैसे ही हमने उतार लिया है। अब हम सजातीय पदों को एक साथ रखेंगे। तो x की घात 2, x की घात 2 वाले दो पद हैं, तो पहले उनको लिख लेते हैं। 19x की घात 2 और +3x की घात 2। फिर y की घात 2 वाले पदों को एक साथ लिखेंगे। -5y की घात 2 और +5y की घात 2। ये माइनस का 2a और माइनस का 3b। अब ये जो प्रथम दो पद हैं, ये सजातीय पद हैं। सजातीय पदों को जोड़ा व घटाया जा सकता है। तो 19 और 3 जुड़कर हो जाएंगे 22x की घात 2। और ये -5y की घात 2, ये +5y की घात 2। एक दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, क्योंकि एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। दोनों पद एक जैसे हैं, समान है, और एक धनात्मक ऋणात्मक है, तो ये कट जाएंगे। माइनस का 2a जैसा था वैसे ही उतार लेंगे, और माइनस का 3b। तो यहाँ पर इस लाइन में सभी विजातीय पद हैं, कोई सा भी सजातीय नहीं है, तो इनको जोड़ा व घटाया नहीं जा सकता। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर। अब अगले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 का सवाल नंबर 4 है। यहाँ पर भी हमको 3 बीजीय व्यंजक दिए गए हैं जिनको जोड़ना है। पहले बीजीय व्यंजक को कोष्टक के रूप में लिखते हैं। फिर हम दूसरे बीजीय व्यंजक को कोष्टक के रूप में लिखेंगे। उसके बाद तीसरे बीजीय व्यंजक को कोष्टक के रूप में लिखेंगे। फिर सभी को हमें जोड़ना है, तो बीच में जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। अब इस कोष्टक को खोलते हैं, तो कोष्टक के बाहर यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है। तो इस कोष्टक को जब हम खोलेंगे तो प्रत्येक चिन्ह का प्रत्येक पद का चिन्ह नहीं बदलेगा। तो -y की घात 2 ये जैसे थे वैसे ही उतार लिए। इस कोष्टक के आगे भी प्लस का चिन्ह है, तो ये भी बाहर ऐसे ही आ जाएंगे। इस कोष्टक को खोलेंगे तो +x की घात 2 -y की घात 2। अब सजातीय पदों को एक साथ लिखते हैं। तो 2x की घात 2 पहले लिखेंगे हम। उसके बाद प्लस का x की घात 2 और ये प्लस x की घात 2। फिर -y की घात 2 +3y की घात 2 और -y की घात 2। अब सजातीय पदों को जोड़ेंगे व घटाएंगे। तो 2x की घात 2 और 1x की घात 2 ये है, और 1x की घात ये। तो तीनों पदों को जब हम जोड़ेंगे तो 2, 1, 3 और 1, 4। 4x की घात 2 आ जाएगा। और यहाँ पर ये -y की घात 2 +3y की घात 2 है। तो एक पद ऋणात्मक है, एक धनात्मक है। तो जब एक पद ऋणात्मक होगा, एक धनात्मक होगा, तो दोनों पदों को हम घटाएंगे और चिन्ह लगाएंगे बड़े अंक का। तो बड़ा अंक 3 है, तो प्लस का तो चिन्ह आ जाएगा, और दोनों पदों को जब हम घटाएंगे 3 में से एक घटने पर आ जाएगा 2y की घात 2। और -y की घात 2 ये तीसरा वाला पद जैसा था वैसे ही उतार लेंगे। अगली लाइन में 4x की घात 2 को जैसा था वैसे ही उतारेंगे। 2y की घात 2 में से 1y की घात 2 घटाएंगे, तो आ जाएगा यहाँ पर +y की घात 2। 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचेगा, और बड़ा अंक प्लस का है, धनात्मक है। तो प्लस का y की घात 2 यहाँ पर बच जाएगा। और ये आ गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नांकित में पहले बीजीय व्यंजक में से दूसरे बीजीय व्यंजक को घटाइए। तो प्रश्न संख्या 2 में हमें कुछ सवाल दिए गए हैं, और कहा गया है कि पहले वाले बीजीय व्यंजक में से दूसरे वाले बीजीय व्यंजक को घटाना है। पहले बीजीय व्यंजक में से दूसरे बीजीय व्यंजक को घटाना है। तो पहला सवाल है, 2xy माइनस 2y की घात 2 प्लस 3x की घात 2 प्लस 5y की घात 2। तो ये पहला बीजीय व्यंजक है, में से हमें ये दूसरा वाला बीजीय व्यंजक घटाना है। तो जिस में से हमको घटाना है, पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाना है। तो जिसको घटाना होता है उसको हम बाद में लिखेंगे। पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाना है, तो ये दूसरा वाला बाद में लिखा जाएगा। पहले बीजीय व्यंजक को पहले हम कोष्टक के अंदर रखेंगे। 2xy माइनस 2y की घात 2 प्लस 3x की घात 2 प्लस 5y की घात 2।
तो ये पहले कोष्टक में हमने लिख लिया है पहला बीजीय व्यंजक। अब दूसरे कोष्टक में हम दूसरे वाले बीजीय व्यंजक को लिखेंगे। जब हमें पहले बीजीय व्यंजक में से दूसरे बीजीय व्यंजक को घटाना है, तो बीच में कोष्टकों के चिन्ह आ जाएगा माइनस का चिन्ह। अब इन कोष्टकों को खोलते हैं। तो इस पहले वाले कोष्टक के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह होगा। तो जब इस कोष्टक को खोलेंगे तो प्रत्येक पद के चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो 2x/, माइनस 2y की घात 2, प्लस 3x की घात 2, प्लस 5y की घात 2, जैसा था वैसे ही हमने उतार लिया है। अब दूसरे कोष्टक को जब हम खोलेंगे तो उसके आगे यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है यहाँ पर। जब इस कोष्टक को हम खोलेंगे तो प्रत्येक पद के चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का एक्स वाई अब माइनस का एक्स वाई हो जाएगा। ये प्लस का 3x की घात 2 अब माइनस 3x की घात 3xz। ये प्लस का 3xz अब ऋणात्मक का 3xz हो जाएगा। और ये माइनस बाई की घात 2 अब प्लस बाई की घात 2 हो जाएगा जब हम कोष्टक को खोलेंगे। अब सजातीय पदों को एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर भी एक्स बाई है और यहाँ पर भी एक्स बाई। तो 2x/, फिर ये अगला पद है -x/। उसके बाद x की घात 2 वाले पदों को लिखेंगे। तो 3x की घात 2 की घात 2 वाला केवल एक ही पद है, उसको बाद में लिखेंगे। y की घात 2, y की घात 2 और y की घात 2। तो अब इन तीनों सजातीय पदों को हम पहले लिख लेंगे। तो +3 प्लस 5y की घात 2, उसके बाद है प्लस y की घात 2 और ये माइनस वाला 2y की घात 2। अब x की घात 2 वाले पदों को लिखेंगे। तो +3 x की घात 2 और एक पद रह गया है जिसमें बीजीय गुणनखंड है x और z, -3x और z। अब सजातीय पदों को जोड़ व घटा देंगे। तो 2xy में से हमें एक xy घटाना है, तो एक xy बच जाएगा। अब 5y की घात 2 और 1y की घात 2 जुड़कर हो जाएंगे 6y की घात 2, 6y की घात 2 और -2y की घात 2 जैसा था वैसे ही लिख लें। ये दोनों विजातीय पद हैं, ये भी नहीं घटेंगे, तो इनको जैसा था वैसे ही लिखा रहने देंगे। अब अगली लाइन में x बाई, अब 6y की घात 2 में से 2y की घात 2 घटाएंगे तो आ जाएगा प्लस का 4y की घात 2, क्योंकि बढ़ांक धनात्मक है इसलिए प्लस का 4 आएगा। प्लस 3x की घात 2 -3xz जैसा था वैसे ही उतार लेंगे। तो ये हो गया है इस सवाल का सही उत्तर। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 के सवाल नंबर 2 पर, जिसमें हमें दो बीजीय व्यंजक दिए गए हैं। पहले में से दूसरे वाले को हमको घटाना है। पहले बीजीय व्यंजक को हम कोष्टक में लिख लेते हैं 4x - 3y + 7z। फिर दूसरे कोष्टक में दूसरे बीजीय व्यंजक को लिखेंगे -2x - 3y और +7z और बीच में लगाएंगे माइनस का चिन्ह, क्योंकि पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाना है तो बीच में घटाने का चिन्ह लगाएंगे। इस कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, तो 4x - 3y + 7z जैसा था वैसे ही उतार लेंगे। दूसरे कोष्टक के आगे माइनस चिन्ह है, तो ये प्रत्येक पद के चिन्ह बदल देगा जब इस कोष्टक को खोलेंगे। तो प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 3y और प्लस माइनस हो जाएंगे -7z। अब सजातीय पदों को एक साथ रखेंगे। तो 4x प्लस का है 2x के बाद -3y और प्लस का है 3y। फिर z वाले पद हैं, एक प्लस का 7z, एक -7z। अब सजातीय पदों को जोड़ व घटा सकते हैं, इसलिए 4x और 2x जुड़कर हो जाएंगे 6x। ये माइनस का 3y और ये प्लस का 3y, दोनों पद एक जैसे हैं पर एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, तो ये कट जाएंगे। इसी प्रकार ये है 7z, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो ये दोनों भी कट जाएंगे। तो उत्तर केवल बचेगा 6x। तो इस दूसरे सवाल का सही उत्तर है 6x। अब तीसरे सवाल को देखिए, प्रश्न संख्या 2 के। यहाँ पर भी दो बीजीय व्यंजक है, पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाना है। तो पहले हम पहले वाले बीजीय व्यंजक को कोष्टक के अंदर रखेंगे।
फिर दूसरे बीजीय व्यंजक को दूसरे कोष्टक के अंदर रखेंगे। माइनस ए की घात 2 माइनस 3b की घात 2 प्लस 7ab। अब पहले बीजीय व्यंजक में से दूसरे वाले बीजीय व्यंजक को घटाना है, इसलिए बीच में लगाएंगे माइनस का चिन्ह। अब इन कोष्टकों को खोलते हैं। पहले कोष्टक के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो प्रत्येक अवयव जैसा था वैसे ही कोष्टक के बाहर आ जाएगा। इस कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह है, तो जब इस कोष्टक को खोलेंगे तो प्रत्येक पद के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये प्लस ए की घात 2 हो जाएगा, प्लस 3b की घात 2, और ये प्लस माइनस हो जाएंगे -7ab। अब सजातीय पदों को एक साथ लिखेंगे। ए की घात 2 प्लस ए की घात 2, ये बी की घात 2, -3b की घात 2, और यह है +3b की घात 2, प्लस का 7ab, ये माइनस का 7ab। अब सजातीय पदों को जोड़ व घटा लेंगे। ए की घात 2 ए की घात जोड़ 2 जुड़कर हो जाएगा 2 ए की घात 2। ये दोनों पद एक जैसे हैं, पर एक ऋणात्मक एक धनात्मक है, तो ये कट जाएंगे। यहाँ पर 7ab -7ab, एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, ये भी कट जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आ गया है 2 ए की घात 2। अब अगले सवाल पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प लिखिए। प्रश्न संख्या 3 में हमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिन प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प हैं। सही विकल्प का चयन हमको करना है। पहला सवाल है यहाँ पर x माइनस वाई प्लस 2x माइनस 4y का मान होगा। तो एक बीजीय व्यंजक दे रखा है, उसका मान हमको बताना है। व्यंजक है x माइनस वाई प्लस 2x माइनस 4y, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए दो सजातीय पद हैं इसमें, एक x और एक 2x, ये दोनों सजातीय हैं। और माइनस बाई और -4y, ये दोनों पद सजातीय हैं। तो सजातीय पदों को एक साथ लिखेंगे। और विचार दूसरे पद सजातीय पद -बाई और -4y। अब 2x और 1x जोड़कर हो जाएंगे 3x। ये माइनस का बाई और ये माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस होते हैं प्लस। तो 4 और 1 हो जाएंगे 5 बाई, चिन्ह लगाएंगे बड़े अंक का, तो छोटा अंक भी 1 भी यहाँ पर माइनस है और 4 भी माइनस है, तो माइनस का 4 बाई आ जाएगा। ये आ गया इस बीजीय व्यंजक का मान 3x माइनस 5 बाई, 3x माइनस 5 बाई। तो विकल्प नंबर 2 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है, 3x माइनस 5 बाई। अब सवाल नंबर बी, यहाँ पर भी हमें एक बीजीय व्यंजक दिया गया है, जिसका मान हमको इस दिए गए विकल्पों में से छांटकर बताना है। व्यंजक है 2x प्लस बाई माइनस जेड, माइनस कोष्टक के अंदर है 3x प्लस बाई माइनस 2z। अब सबसे पहले हम इस कोष्टक को खोल लेंगे। कोष्टक के आगे माइनस का चिन्ह है, तो प्रत्येक पद के चिन्ह बदल जाएंगे जब इस कोष्टक को हम खोलेंगे। तो ये प्लस का 3x अब -3x हो जाएगा, प्लस का बाई अब -बाई हो जाएगा, और माइनस का 2z अब प्लस का 2z हो जाएगा। अब सजातीय पदों को एक साथ लिखेंगे। 2x -3x, फिर प्लस का बाई है और ये माइनस का बाई, माइनस का z है और प्लस का 2z। 2x में से 3x घटाएंगे तो 2 में से 3 घटाने पर आता है -1, और x से गुणा करेंगे तो -x ही लिखेंगे। ये प्लस बाई से माइनस बाई कट गया है, ये माइनस का जेड, ये माइनस, ये प्लस का 2z, तो प्लस माइनस होते हैं माइनस, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 जेड बचेगा, और जेड के आगे चिन्ह आएगा बड़े अंक का। तो यहाँ पर छोटा अंक है छोटा अंक है 1 और बड़ा अंक है 2, तो 2 के आगे प्लस चिन्ह है, फिर प्लस का जेड आ जाएगा, -x प्लस जेड। तो विकल्प कौन से विकल्प में ये उत्तर दिया गया है? -x प्लस जेड। -x प्लस जेड विकल्प नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, एक में से -3x प्लस 2y माइनस 4z को घटाइए। एक में से हमें इस बीजीय व्यंजक को घटाना है, तो एक में से हमें माइनस करना है इस बीजीय व्यंजक -3x प्लस 2y माइनस 4z को।
तो एक, अब इस कोष्टक के आगे माइनस का चिन्ह है तो कोष्टक के प्रत्येक पद के चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस का 3x अब प्लस का 3x हो जाएगा। प्लस का 2y अब माइनस 2y हो जाएगा। माइनस का 4z अब प्लस 4z हो जाएगा। और ये घटाने के बाद जो लाइन आई है इसमें लिखा हुआ प्रत्येक पद विजातीय है, किसी को जोड़ा हुआ घटाया नहीं जा सकता। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगर हम एक में से इस बीजीय व्यंजक को घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा 1 + 3x माइनस 2y प्लस 4z। तो प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हो चुकी है। अब प्रश्न संख्या 5 देखिए। a माइनस बी में क्या जोड़ें कि योगफल 2a + b हो जाए। तो हमको प्रश्न में पूछा गया हमसे कि a माइनस बी में से क्या जोड़ें कि योगफल 2a + b हो जाए, कि इस संख्या में हमें क्या जोड़ना चाहिए जिससे योगफल ये आ जाए। जैसे अब संख्या से अगर सवाल को समझे, 5 में ऐसा क्या जोड़ा जाए जिससे 7 हो जाए। 5 में ऐसा क्या जोड़ा जाए जिससे 7 हो जाए। तो अगर हम 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो अब इन दोनों दी गई संख्याओं से इस 2 का क्या संबंध है कि अगर हम योगफल 7 में से इस संख्या 5 को घटा दें तो आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा? 2। अगर हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जिसको अगर इस बीजीय व्यंजक में जोड़ दिया जाए तो योगफल 2a + b आ जाएगा। तो वह संख्या ज्ञात करने के लिए हमें इस योगफल में से इसी संख्या को घटाना होगा। तो लिखते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि माना a माइनस बी में x जोड़ने पर, ये x जोड़ने पर योगफल योगफल 2a + b होगा। तो हमने मान लिया है कि अगर संख्या x जोड़ते हैं a माइनस बी में तो योगफल 2a + b आ जाएगा। तो अगर a माइनस बी में हम जोड़ देंगे x तो योगफल हमको मिलेगा 2a + b। अब इस कोष्टक के आगे प्लस का चिन्ह होगा तो जब ये प्लस का कोष्टक है दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर आएगा 2a + b माइनस, और इस कोष्टक के आगे माइनस चिन्ह आ जाएगा a माइनस बी। अब इस कोष्टक को हम खोल लेंगे तो 2a + b। तो जब कोष्टक के आगे माइनस चिन्ह है तो कोष्टक के प्रत्येक पद के चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का a अब माइनस a हो जाएगा और माइनस का b अब प्लस का b हो जाएगा। अब देखिए दो ए सजातीय पदों को एक साथ लिखेंगे, 2a माइनस a, ये प्लस का b और ये भी प्लस का b। तो 2a में से एक a घटाएंगे तो a बचेगा, b और b जुड़कर हो जाएंगे 2b। तो x का मान आ गया है a + 2b। अगर हम a माइनस b में a + 2b जोड़ दें तो हमें योगफल 2a + b प्राप्त होगा। ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया है। अब प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है 2x + y एक बीजीय व्यंजक है, x माइनस 2y दूसरा बीजीय व्यंजक है, कि 2x + y x माइनस 2y से कितना अधिक है ये हमको बताना है। कि पहला बीजीय व्यंजक दूसरे वाले बीजीय व्यंजक से कितना अधिक है ये हमको बताना है। तो ये बीजीय व्यंजक ज्यादा है और ये कम है, तो हमें ये बताना है कि पहला वाला बीजीय व्यंजक दूसरे वाले से कितना ज्यादा है। तो यह बताने के लिए हम पहले वाले बीजीय व्यंजक में से माइनस कर देंगे दूसरे वाले बीजीय व्यंजक को x माइनस 2y को। तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि पहला बीजीय व्यंजक दूसरे वाले से कितना अधिक है। पहले वाले का कोष्टक खोलते हैं, पहले बीजीय व्यंजक का, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो 2x + y जैसा था वैसे ही आ जाएगा। और दूसरे कोष्टक के आगे माइनस का चिन्ह है तो इस कोष्टक के प्रत्येक पद के चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस का x अब माइनस x हो जाएगा, माइनस का 2y अब प्लस का 2y हो जाएगा। अब सजातीय पदों को एक साथ लिखेंगे, 2x और ये माइनस x, प्लस का y और प्लस का 2y। 2x में से एक x घटाएंगे तो x बचेगा, y में 2y जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3y। तो अगर हम पहले बीजीय व्यंजक हमें देखना है कि पहला बीजीय व्यंजक से कितना अधिक है,
कि पहला वाला बीजीय व्यंजक दूसरे वाले बीजीय व्यंजक से कितना अधिक है। तो पहले वाले में से बड़े वाले व्यंजक में से छोटे वाले बीजीय व्यंजक को घटा देंगे। प्राप्त होया है x प्लस 3y। तो पहला वाला जो बीजीय व्यंजक है दूसरे वाले बीजीय व्यंजक से x प्लस 3y अधिक है। तो ये हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। अब प्रश्न संख्या 7 देखिए। प्रश्न संख्या 7 है, किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6x प्लस 6xy प्लस 5y की घात 2 माइनस 8z है। महिलाओं की संख्या 2x प्लस बाई एक्स माइनस 2y है। तो बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो इस प्रश्न में हमें एक गांव में पुरुषों की संख्या बता रखी है, उसी गांव में महिलाओं की संख्या बता रखी है, और हमसे पूछा गया है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है, कि इस गांव में पुरुषों की जो संख्या है महिलाओं की संख्या से कितनी ज्यादा है, कि पुरुष जो है गांव में अधिक संख्या में है, महिलाएं की संख्या गांव में कम है। हमें बताना है कि पुरुषों की जो संख्या है ये महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो हमें पहले पुरुषों की संख्या में से अगर हम माइनस कर दें महिलाओं की संख्या को तो हमें पता चल जाएगा कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो 6xy प्लस 5y की घात 2 माइनस 8z में से हम माइनस करेंगे महिलाओं की संख्या को। महिलाओं की संख्या है 2x प्लस वाई एक्स माइनस 2y। अब पहले कोष्टक के आगे यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, तो जब इस कोष्टक को खोलेंगे तो प्रत्येक चिन्ह पद के चिन्ह नहीं बदलेंगे। 6xy प्लस 5y की घात 2 माइनस 8z। इस कोष्टक के आगे माइनस का चिन्ह है, तो जब इस कोष्टक को खोलेंगे तो प्रत्येक पद के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का बाई एक्स और प्लस का हो जाएगा 2y। अब हम सजातीय पदों को एक साथ लिखेंगे। 6xy और ये माइनस का है वाई एक्स। उसके बाद प्लस 5y की घात 2, यहाँ 5y की घात 2 है, और यहाँ पर इसमें केवल y वाला पद है। तो कोई y की घात 2 वाला पद और कोई है नहीं है। उसके बाद यहाँ पर है ये 2y। अब x वाले पदों को एक साथ लिखते हैं। तो x वाला पद केवल अकेला है यहाँ पर माइनस का 2x। y वाला पद भी अकेला है प्लस का 2y, और ये माइनस का 8z भी अकेला है। तो इनको लिख लेंगे हम। तो एक्स वाई और यहाँ पर वाई एक्स यहाँ एक्स वाई था और यहाँ पर भी एक्स वाई है, बस उनका क्रम बदला हुआ है। ये दोनों पद सजातीय है, इनको हमने एक साथ लिखा, और सभी पद विजातीय थे उनको हमने ऐसे ही उतार दिया। तो 6x में से एक बाई एक्स घटाएंगे तो 5x बचेंगे, प्लस 5 की घात 2 माइनस 2x प्लस 2 माइनस 8z जैसे बच गया है उसको हम वैसा ही लिखा रहने देंगे। तो महिलाओं पुरुषों की जो संख्या है महिलाओं की संख्या से इतनी अधिक है कि 5xy प्लस 5y की घात 2 माइनस 2x प्लस 2y माइनस 8z पुरुषों की संख्या अधिक है महिलाओं से। यहाँ पर यह प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, डेबिट प्रतिमाह 4x की घात 2 प्लस 5 7y माइनस 2x रुपए भोजन पर, रुपए माइनस एक्स की घात 2 प्लस 4x माइनस प्लस 5x शिक्षा पर, तथा रुपए एक्स की घात 2 प्लस 3x किराए पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय माइनस 5x की घात 2 प्लस 4x प्लस 5x है तो ज्ञात कीजिए कि डेबिट का मासिक खर्च और डेबिट की मासिक बचत। प्रश्न में हमें डेबिट के प्रति महीने की जो मासिक आय है वो दे रखी है, और जो वो खर्च करता है भोजन पर इतने रुपए खर्च करता है, शिक्षा पर इतने रुपए खर्च करता है, और किराए पर इतने रुपए खर्च करता है। ये प्रश्न में हमको दिया गया है। उसकी मासिक आय बताई गई है और महीने का जो खर्च है उसका वो दिया गया है। तो पहले भाग में हमको ज्ञात करना है डेबिट का मासिक खर्च। तो इस प्रश्न का जो पहला भाग है उसमें हमें डेबिट का मासिक खर्च ज्ञात करना है कि कितने रुपए वो हर महीने खर्च करता है। मासिक खर्च
उसका महीने का खर्च है भोजन पर इतने रुपए, शिक्षा पर इतने रुपए और किराए पर इतने रुपए। ये तीनों रुपए जो हमको दिए गए हैं, ये उसके खर्च में आएंगे कि 4x² प्लस 7y और माइनस 2xy। पहला खर्च उसका ये है भोजन पर। दूसरा खर्च है -2x² प्लस 4x और प्लस 5xy। उसका दूसरा खर्च है शिक्षा पर। फिर तीसरा खर्च है किराए का। किराए का उसको भी हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। सभी खर्चों को हमें जोड़ना है, तभी उसका हम मासिक खर्च बता पाएंगे। तो अगला किराया है उसका 2x² प्लस 3xy। अभी तीनों बीजीय व्यंजकों को हमें जोड़ना था, इसलिए सबके बीच में हमने प्लस का चिन्ह लगा लिया। अब इन कोष्टकों को खोलेंगे, सबके आगे प्लस का चिन्ह है, तो इन कोष्टकों में जितने भी पद हैं उनके चिन्ह नहीं बदलेंगे जब हम कोष्टकों को खोलेंगे, क्योंकि इनके बाहर प्लस का चिन्ह है। तो 4x² प्लस 7y माइनस 2xy, ये माइनस का 2x² प्लस का 4x प्लस 5xy और प्लस x² प्लस 3xy जैसा था वैसे ही हमने उतार लिए हैं। ये कोष्टक खुल गए हैं। अब सजातीय पदों को एक साथ लिखेंगे। 4x² उसके बाद है -2x², के बाद है प्लस x²। फिर हम बाई वाले पदों को लिखते हैं। x² वाले पद हमने सभी यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हम xy वाले पदों को लिखेंगे। तो माइनस का 2xy प्लस का 5xy और प्लस का 3xy। अब जो केवल विजातीय पद रह गए हैं उनको लिख लेंगे। तो ये है प्लस का 4x और प्लस का 7y। सभी पदों को हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब सजातीय पदों को जोड़ा व घटाया जा सकता है। तो 2x² में से 2x² घटाएंगे तो 2x² यहाँ पर शेष बचेगा और ये प्लस x²। ये अब ये -2xy जैसा था वैसे ही लिख लेंगे। पहले हम इन धनात्मक पदों को जोड़ लेंगे। 5 और 3 जुड़कर हो जाएंगे 8xy प्लस का 4x और प्लस का 7y जैसा था वैसे ही लिख लेंगे। अब 2x² में 1x² जोड़ेंगे तो 3x² आ जाएगा। 8xy में से 2xy घटाएंगे तो प्लस का 6xy बचेगा और ये प्लस 4x और प्लस 7y। अब सभी पद विजातीय हैं, इनको जोड़ा व घटाया नहीं जा सकता। तो यह इस प्रश्न का सही उत्तर है कि उसका मासिक खर्च आ गया है डेबिट का 3x² प्लस 6xy प्लस 4x और प्लस 7y। अब प्रश्न संख्या 8 के दूसरे भाग को हल करेंगे। डेबिट की मासिक बचत हमको बतानी है कि कितने रुपए वो हर महीने बचाता है। उसकी मासिक आय है, इस व्यंजक के द्वारा उस मासिक आय को बताया गया है और उसका जो महीने का खर्च है वो ये यहाँ पर है। तो अगर हम उसकी आय में से उसके खर्च को घटा देंगे तो जो राशि बचेगी वही उसकी बचत कहलाएगी। अब प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 8 का ये दूसरा भाग है। तो लिखते हैं डेबिट की बचत। तो उसकी मासिक आय में से हम घटाएंगे उसके मासिक खर्च को। तो मासिक आय थी माइनस -5x² प्लस 4x और प्लस 5xy। ये उसकी मासिक आय थी। उसमें से हम घटा देंगे उसकी मासिक बचत को, मासिक खर्च को। तो खर्च है, इसे कोष्टक के अंदर बंद कर लेंगे और दूसरे कोष्टक के अंदर हम लिखेंगे उसकी मासिक खर्च को। तो 3x² प्लस 6xy। उसके बाद है प्लस का 4x और प्लस 7y। उसके मासिक खर्च को हमने लिख लिया है और उसकी मासिक बचत में से हम अब उसके मासिक खर्च को घटा देंगे। तो इस कोष्टक के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो इस कोष्टक के प्रत्येक पद जब कोष्टक को खोलेंगे तो जैसे थे वैसे ही लिखे जाएंगे।
अब दूसरे वाले कोष्टक के आगे माइनस का चिन्ह है तो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस 3x की घात 2 हो जाएगा, माइनस 6x/, माइनस का 4x और माइनस का 7y। अब सजातीय पदों को एक साथ लिखते हैं। तो माइनस 5x की घात 2, माइनस 3x की घात। ये प्लस का 6x/y है और ये माइनस का 6x/y है। फिर ये है प्लस का 4x और यहाँ पर है माइनस 4x। फिर एक पद यहाँ पर बचा है माइनस 7y। ये कोष्टक खुल गए हैं, सजातीय पदों को एक साथ लिख लिया है। माइनस 5x की घात 2 और माइनस 3x की घात 2 ये जुड़कर हो जाएंगे माइनस 8x की घात 2। 5xy में से 6xy घटाएंगे तो ये माइनस का xy बचेगा। 5 में से 6 घटाएंगे तो माइनस 1 बचेगा। माइनस xy यहाँ पर बच गया है। प्लस के 4x से माइनस का 4x कट जाएगा और शेष बचेगा माइनस 7y। तो ये सभी विजातीय पद है, इनको जोड़ा व घटाया नहीं जा सकता। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो डेबिट की मासिक जो बचत है वह है माइनस 8x की घात 2 माइनस xy माइनस 7y। तो यहाँ पर हमारी प्रश्नावली अभ्यास 6D कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम अभ्यास 6E के प्रश्नों को हल करेंगे।